हम लोग रीजनिंग क्या है, क्यों ज़रूरत है पढ़ने की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और विद्यार्थी लाइफ क्या होता है, किस तरह से पढ़ाई करना होता है, सब चीज़ के बारे में हम लोग कल जाने थे। नहीं, और इसीलिए कहा गया है आप एकेडमिक से लेकर के अभी तक आए तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप क्लास वन में पढ़ रहे होंगे, तो फर्स्ट क्लास अगर होता है क्लास वन में, तो गार्जियन भी सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों को, और बच्चे भी सपोर्ट नहीं करते हैं गार्जियन को। वहाँ पर बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए था। फर्स्ट क्लास जो है हमारा वो छूटना नहीं चाहिए। पहला क्लास चाहे कहीं भी आप पढ़ रहे हो, पहला क्लास जो चीज हो जाता है उसमें, वो फिर आगे कभी क्लास में हो नहीं सकता है। हम लोग व्यवहारिक चीज ही जाने, रीजनिंग के बारे में ही कुछ जाने, लेकिन बहुत कुछ जाने उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सिलेबस आप लोग को हम पीडीएफ सिलेबस का दे देंगे आप लोग को, और कहिएगा तो प्रिंट भी, हार्ड कॉपी भी हम दे देंगे सिलेबस का। एक चैप्टर है इंग्लिश अल्फाबेट, बेस्ड प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या समझे? इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या समझे? अल्फाबेट कहीं मार्केट से खरीद के लाते हैं क्या? हाजी बाबू, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट मार्केट से कहीं खरीद के लाते हैं? नहीं ना। अल्फाबेट कहाँ पर मिलेगा? कहाँ पर मिलेगा? आपके मेमोरी में। ठीक है ना। आप कंप्यूटर में, मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाते हैं ना। सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ जितना बड़ा मेमोरी कार्ड है, उतना बड़ा मेमोरी कार्ड कहीं पर भी नहीं। तो इसमें हमारा बचपन में हमने सीखा था इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सब सीखे थे आप। स्मॉल लेटर को छोड़ दीजिए क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं हमारा है। क्या कैपिटल लेटर है उससे भी कोई मतलब नहीं हमारा है, मतलब है उसके पोजीशन से। ठीक है। तो अल्फाबेट का पोजीशन क्यों जरूरी है याद करना, पहले उसको समझते हैं। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको देता है यहाँ पर, ए बी सी एल ई भी, और यहाँ पर हार्ट का निशान। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जैसे ही आप लोग देखे होंगे दिमाग में आता होगा किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? सीरीज का। ये क्वेश्चन जो है सीरीज चैप्टर का है। ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जब तक अल्फाबेट का पोजीशन नहीं पता होगा, आपसे फास्ट बनेगा ही नहीं। आप यहाँ एक से ज्यादा, ये बोलते हैं इसको, ये जो है ना ये, इसको बोलते हैं एक पद यानी टर्म। ये अलग टर्म हुआ, ये अलग टर्म हुआ, सब अलग अलग टर्म है। क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे अलग टर्म एक आंसर के रूप में निकालना हम लोग को। यहाँ पर जितना भी टर्म है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आवे, चाहे प्रत्येक टर्म में एक से अधिक जितना भी लेटर चला जाए, हो सकता है 3 लेटर भी हो, 4 लेटर भी हो, 5 लेटर भी हो, हम लोग को करना सिर्फ ये है कि प्रत्येक टर्म में पहला का पहले के साथ संबंध बनाना है। फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ संबंध बनाना है, सेकेंड लेटर का सेकेंड लेटर के साथ संबंध बनाना। समझ गए? अगर आगे होगा 3 लेटर तो क्या करेंगे? थर्ड लेटर का थर्ड लेटर के साथ संबंध बनाएंगे। 4 होगा तो क्या करेंगे? चौथे लेटर का चौथे लेटर के साथ संबंध बनाएंगे। क्लियर है? अब इस संबंध बनाने में आप ध्यान दो। अब ए से सी पर जाना है तो आप पढ़ोगे ए बी सी, पता चलेगा तीसरी अंगुली पे आया। उसके बाद सी से चलेंगे सी डी ई, पता चलेगा तीसरी अंगुली पे आया। अब ई से आगे बढ़ेंगे तो आप करेंगे क्या? एफ जी एच, ऐसे करेंगे। ठीक है। यहां पर आपका गड़बड़ हो गया, एफ जी एच कर दिए, गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ हमेशा होते रहेगा, ऑलवेज। अब यहां पर करना क्या था? ई एफ जी,
क्योंकि हम लोग क्या करते, ए बी सी तीसरा, सी डी ई तीसरा, ई एफ जी तीसरा। जब आपका पोजीशन नहीं याद रहेगा तो यही तरीका अपनाएंगे बनाने का। ये तरीका अपनाने में क्या हो सकता है, कभी कभार गलत हो सकता है। अगर पोजीशन आपको याद होगा तो आपको कहेंगे सर हमें पोजीशन याद है इसका, पोजीशन ए का क्या है, एक, बी का पोजीशन क्या है, सी का पोजीशन क्या है, एल का पोजीशन क्या है, ई का पोजीशन क्या है, भी का पोजीशन क्या है, ये हमें याद है। याद है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आप बचपन में पढ़े हैं, वो तो नहीं भूले होंगे, वो भी भूल गए हैं, वो याद है ना। अब देखो हमने कहा पहला का पहले के साथ, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ संबंध जोड़ना है, सेकंड का सेकंड के साथ संबंध जोड़ना है। पहले क्या है, ए यानी एक, पहले क्या है, सी यानी तीन, एक में कितना ऐड करेंगे तो तीन आएगा, दो, तीन में कितना ऐड करेंगे तो पांच आएगा, दो, पांच में कितना ऐड करेंगे तो आएगा, पांच में कितना ऐड करना है, दो, क्या होगा, सात। सातवां लेटर होता कौन सा है, यही फायदा है पोजीशन ऑफ लेटर्स रिमेंबर करने का। अगर लेटर का पोजीशन याद करते हैं तो ये फायदा होगा आपका, फास्ट बनेगा। ठीक है, अब देखिए बी का पोजीशन दो, दो में क्या किए तो आया 12 प्लस 10, 12 में क्या किए 22 आया प्लस 10, 22 में प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। हर हमेशा ध्यान रखना लेटर होता है कितना, 26, 26। जब 26 से ज्यादा हो जाए तो फटाक से उसमें 26 माइनस कर देना, क्या आ गया सर आपका, क्लियर है। अब ये तो निकाले हम लोग इस तरह से, याद तो था नहीं। अगर याद होता हमको तो देखिए क्या होता है, यही क्वेश्चन में ए बी सी एल ई भी क्वेश्चन मार्क, याद होता तो क्या होता, ए में दो ऐड किए, सी मन में है कि पोजीशन उसका क्या है, याद है हमें, सी में दो ऐड किए तो ई में दो ऐड करेंगे तो कहीं कुछ पोजीशन लिखना पड़ा क्या, कुछ भी करना पड़ा एक्स्ट्रा, लिखने में करने में समय तो लगता है, एग्जामिनेशन में टाइम की बहुत अभाव है, बहुत अभाव रहता है। अब दूसरा लेटर बी में दिमाग में है दो, ये 12 है, 10, फिर 10, फिर आगे 10 किए तो 22 10 32 हो गया, 26 घटा दिए 6 आ गया, लेटर क्या हो गया, डायरेक्ट निकल जाता है। पता चला लेटर का पोजीशन क्यों रखना जरूरी है। अब आइए, अब हम आपको देते हैं यहां पर बी डी एफ सी एल एम, यहां पर क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं क्या, चैप्टर जानते हैं, एनालॉगी। एनालॉगी कहीं पर लिखा मिल रहा है सिमेट्रिक एनालॉगी, सिमेट्रिक सीरीज, समझ लो कि यही है सिमेट्रिक सीरीज, कोई अलग से नहीं आता है, लिखने का सिलेबस में लिख देता है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है, अभी हमने क्या बताया आपको, वो सीरीज था जब भी एक से ज्यादा लेटर हो तो क्या करना है कि पहले के साथ दूसरा का दूसरे के साथ संबंध बनाना है। यहां पर ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह है, और ये रेशियो यानी अनुपात का चिन्ह है, ये भी क्या है, रेशियो यानी अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, इसको बोलते हैं, चैप्टर का नेम इसका है एनालॉगी। एनालॉगी का हिंदी होता है समरूपता, समानता, सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब क्या, दृश्यता का मतलब क्या, दिखने वाला, सा मतलब समान यानी एक जैसा दिखने वाला, समरूपता मतलब क्या, एक समान रूप वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये समानुपात का चिन्ह यहां पर दिया हुआ है, समानुपात चिन्ह के लेफ्ट और राइट में दो दो टर्म दिया रहता है, दो दो पद दिया रहता है, इसका संबंध इससे जोड़िए, वही संबंध, जैसे ये संबंध जुड़ेगा सेम हूबहू वही काम इसमें करके आंसर निकालना। हो गया ना समरूपता, समरूपता हो गया ना, जैसा काम यहां किए वैसा ही काम इसमें कर दिए। अब देखो
अब हमको इसमें इससे लाना है, BD से FC लाना है, पोजीशन का लेटर याद नहीं है तो क्या करेंगे, PCD, ठीक है। अब हम यहाँ L है, करेंगे MNO, आंसर गलत निकल गया ना, गलत निकल गया ना, कहाँ चलना है, LMN, ऐसे चलना। ये कंफ्यूजन होगा, एग्जाम का प्रेशर होता है, समय का अभाव होता है, ये कंफ्यूजन होगा। उससे अच्छा है अगर पोजीशन याद करते दिए, 2 ये 4 और ये 6 और ये 3, 2 से क्या हुआ 4, 4 से क्या हुआ -1, क्लियर है। अब यहां देखिए L का पोजीशन 12, M का पोजीशन 12 में क्या करेंगे +4 करेंगे, क्या हो जाएगा 16, यानी P हो जाएगा। और फिर 13 में क्या करेंगे -1, 13 में -1 करेंगे क्या हो जाएगा 12, यानी L, आंसर क्या हो गया L। अगर लेटर का पोजीशन याद है, क्वेश्चन आसान बन गया, नहीं तो इस क्वेश्चन में उलझ के रह जाइएगा। एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, पृथ्वी पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इवन प्राइमरी स्टेज ले लीजिए या अपर स्टेज ले लीजिए, हर एक तरह के एग्जाम के क्वेश्चन में इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। जैसे बेटी की शादी होती है ना, कुछ हो ना हो मांग में सिंदूर जरूर डाला जाता है, मंगलसूत्र जरूर पहनाया जाता है, कोर्ट मैरिज भी होता है, वहां भी ये प्रथा चलता है। 7 फेरा कोर्ट में नहीं होता, कन्यादान कोर्ट में नहीं होता। तो कुछ नियम, कुछ चीजें जो है हर एक जगह फॉलो होती है। वही बात है, ये दोनों चैप्टर एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम में जाइएगा हर एक जगह मिलेगा। कोई कंफ्यूजन? आप लोगों को पोजीशन लेटर का याद करना चाहिए था कि नहीं? आ जाइए, आ जाइए। लेटर का पोजीशन याद करना चाहिए था कि नहीं? चाहिए था। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया या हमने आप लोगों के साथ धोखा किया? याद कर लिए हो? गुड, वेरी गुड। देखिए, जब भी हम कुछ पूछें आप लोग से, बता देता हूं, जब भी मैं कोई सवाल करूं आप लोग से, आप लोगों के मुख से आवाज निकलना चाहिए मुस्कुराते हुए। मेरा पॉजिटिव कहो या निगेटिव कहो, एक नेचर है टीचिंग में, जब मैं अपने स्टूडेंट का चेहरा लटका हुआ, उदास, सैड मूड में देखता हूं, तो मुझे ये अनुभव होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझिए नहीं रहा है। तो फिर लगता है बार बार उसी चीज को हम समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, तो आप लोग का क्या होगा ना, समय ज्यादा किल होगा उससे। आप जब समझ जाओ तो चेहरा का एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि एकदम समझ गए हैं, ठीक है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग का जो भी टीचर होते हैं ना, वो चेहरा पढ़ना जानते हैं, ये फेस पढ़ना जानते हैं, और फेस पढ़ते समय आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं बता सकता हूं, ठीक है। इसीलिए आप अपने फेस का एक्सप्रेशन ऐसा रखिए जिससे कि पता चल जाए हमको कि हम सर समझ गए इसे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है देखिएगा, यहां पर अभी हम चर्चा कर रहे थे एक इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड प्रॉब्लम का, एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें आपको अनेकों तरह का काम करना होता है। सबसे भारी काम इसमें क्या हो गया, सबसे टफ काम क्या हो गया, पोजीशन ऑफ लेटर्स, पोजीशन ऑफ लेटर्स। हमने कहा आप लोगों को कि लेफ्ट साइड से लेटर का पोजीशन क्या करना है, रट जाना है। आप लोगों ने भी क्या किया, उसको रट गए, रट्टा मार गए। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? पोजीशन ऑफ लेटर याद है आप लोग को? अब देखिएगा, अब अगर पोजीशन ऑफ लेटर आपको याद है, तब मैं
लेफ्ट साइड से, इधर से लेफ्ट साइड से, लेफ्ट बोले तो बायां से, फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से लेटर का पोजीशन याद करने का अब आपको हम ट्रिक बताते हैं, और ये भी साबित करेंगे अगर आप लोग याद कर लिए हो तो सारा ट्रिक फेल है, सिर्फ हमको बुद्धू बनाता है ट्रिक, ट्रिक में कोई दम नहीं। जितना भी आप मार्केट में देखे होंगे पोजीशन ऑफ लेटर्स याद करने का ट्रिक, चाहे वो बुक में हो, नेट पर हो, या फिर यूट्यूब की दुनिया में हो, जहां भी सर्च करना है कर सकते हो, ओपन मार्केट है, जहां भी सर्च करना है कर सकते हो। जितना ट्रिक बताया होगा उससे एक ट्रिक ज्यादा हम बता देंगे, ठीक है। तो आइए, और ये सारा ट्रिक जो है उसमें कुछ मेरा अपना इन्वेंशन किया हुआ है, कुछ उधार पैसा लिया हुआ है, ठीक है ना। आइए एक बारी बारी समझते हैं। पहला ट्रिक कौन सा, आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने कॉपी पे ABCD को लिख लेंगे। जय, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन होता है। जब ये चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ेगा आप लोग को लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन होगा, और ये लेफ्ट राइट आपको सीटिंग अरेंजमेंट जब पढ़ेंगे, जब एक चैप्टर है आगे सीटिंग अरेंजमेंट, उसको जब पढ़ेंगे, रो में बैठाने वाला, सर्कल में बैठाने वाला, स्क्वायर में बैठाने वाला, रेक्टेंगल में बैठाने वाला, वो आदमी जब चलेगा तो 5 आदमी रहेगा, 6 आदमी रहेगा, 10 आदमी, 9 आदमी तक जाएगा, ठीक है। उस सब जगह पे आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होगा। अभी से लेफ्ट और राइट को दूर कर लेते हैं, बस अपना लेफ्ट और राइट हैंड तो पता है ना, अपना बायां और दायां हाथ तो पता है ना। तो बायां और दायां हाथ पता है, जैसे मेरा वैसे ही आप लोग का है ना। ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट। ये कौन सा हैंड है, तो आपके लेफ्ट हैंड में क्या है, आपके लेफ्ट हैंड में क्या है, ए है, और राइट हैंड में क्या है, जेड। अगर हम इधर से चलेंगे तो किधर से बोलेंगे, दाएं से, फ्रॉम राइट। और यदि इधर से चलेंगे तो क्या बोलेंगे, बाएं से, फ्रॉम लेफ्ट। अपने लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट यानी बाएं से। राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम राइट यानी दाएं से। क्लियर है। कल आपको हम बताए थे सारे लेटर का पोजीशन इस तरह से रख लेना और उसको रट जाना, यही किए ना आप लोग। इस तरह से आप लोग लिख लिए होंगे अपने अपने कॉपी पे, या फिर जैसे हो रटने का तरीका तो यही अपनाए होंगे ना आप लोग, इसी तरह से याद किए होंगे हैं। तो ये आपने याद किया, वो महा ट्रिक है, ट्रिक नहीं महा ट्रिक है, आउट स्टैंडिंग ऐसा ट्रिक। अब चलिए ट्रिक की बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड ट्रिक है, कि आप लोग जरूर सुने होंगे, इजोटी। आप लोग सुने हैं, नहीं सुने हैं, कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा, नहीं सुने हैं कहीं कहीं बुक में रहता है ये दिया हुआ। इजोटी क्या है वो समझिएगा, ये 5-5 के मल्टीप्लीकेशन में चलता है, ठीक है। जैसे आप याद किए हो तो ई का पोजीशन क्या है, जे का, ओ का, टी का, इसका, ठीक है। अब देखिए, यहां से ये गए तो +5, यहां से गए तो +5, यहां से गए तो +5, यहां से गए तो +5, 5-5 के अंतर पे ये ट्रिक होता है। अब बताओ, इस ट्रिक को हम मान लिया जाए, मान लेते हैं इसी ट्रिक पे काम करते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं याद है, हमको पूछेगा 18वां 18th लेटर कौन सा, 18वां अक्षर कौन सा, तो हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 15 ओ है, 15 3 18 होता है, ओ के बाद P Q R,
यहां भी उंगली पर जोर करके क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा। अगर याद है 18वां तो कौन सा, आर, करना पड़ेगा क्या, याद है डायरेक्ट हो गया, यहां से करेंगे तो करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब बताओ ये आसान है या ये आसान है, ऊपर वाला आसान है। आपको जितना भी बुक देखिएगा रीजनिंग का, लगभग 95% बुक में यही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अब आइए तीसरा। वो मतलब होता होगा, ये मतलब होता होगा, लेकिन मतलब से कोई मतलब नहीं। क्लियर है, सिर्फ हमको मतलब इतना ही है इससे, ये आपको लेटर का लेफ्ट साइड से पोजीशन रिमेंबर करने का एक ट्रिक हुआ। क्लियर है, आइए। और ये 5-5 के फॉर्म में 5 के मल्टीप्लिकेशन चलता है। अब आइए, अब एक काम करते हैं 3 के मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, सी सिफ्लरेक्स रूल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा क्या है, सी का पोजीशन आप लोग को याद है कितना है, एफ का, आई का, एल का, ओ का, आर का, यू का, एक्स का। अब यहां पर देखिएगा सब में क्या है, +3, यहां से यहां 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 +3, यहां से यहां, यानी सब में 3 बढ़ते हुए दिया हुआ। अब इस रूल को भी अगर अपनाते हैं, इस ट्रिक को भी अपनाते हैं हम, तो हमको पूछा जाए अगर कि 10वां अक्षर कौन सा, 10वां तो दिया हुआ नहीं है इसमें, लेकिन हमें याद है 9वां आई होता है, आई के बाद जे, 9 के बाद 10, 10वां कौन हो गया, जे। यानी यहां से भी क्या करना पड़ा आपको, निकालना पड़ा। और अब ये बेटर कि ये बेटर, ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है, पहला वाला बढ़िया। अब आइए, जब ये दो ट्रिक मुझे मार्केट में मिला, मेरे अंदर एक कीड़ा उत्पन्न हुआ। ठीक है, उस कीड़ा ने कहा, अरे बंदर, चुकंदर, तू इतना ट्रिक देख रहा है मार्केट में, कुछ अपना भी निकाल। ठीक है, तो मैंने अपना निकाला, VCR रूल। VCR क्या है वो समझिएगा, V फॉर वॉवेल, C फॉर कलेक्शन, R फॉर रूल, वॉवेल कलेक्शन रूल। ठीक है, वॉवेल कलेक्शन रूल है, तो इसमें करना क्या है हम लोग को, वॉवेल को कलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, वॉवेल हमारा कौन सा है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका चौथा ट्रिक। ठीक है, ए का पोजीशन क्या है, 1, ई का पोजीशन 5, आई का पोजीशन 9, ओ का पोजीशन 15, यू का पोजीशन 21। क्लियर है, अब यहां देखिएगा, इस कंडीशन में भी अगर आपको पूछ दे 12वां अक्षर कौन सा, 12th लेटर्स कौन सा। ठीक है, अब यहां पर 9 आप जा रहे हैं उस, और ये 15वां, आपको याद है 9वां और 15वां, 12 यानी 12 जो होगा 9 और 15 के बीच में ही आएगा ना। अब यहां से 9 से चलेंगे 10, 11, 12। ठीक है, आई लिए हैं, जे, के, एल, इस तरह से क्या होगा, निकालना पड़ेगा आपको 12वां लेटर क्या, एल। अब बताइए ये आसान है या ये आसान है, पहला वाला आसान। अभी आपको हमने कितना ट्रिक दिया, 3 ट्रिक बता इसके अलावे। ठीक है, और ट्रिक बतावे, और ट्रिक बतावे, और ट्रिक अगर बताएंगे तो टाइम किल होगा, क्योंकि बार बार ट्रिक पे जाने के बाद कह रहे हो सर आप यही टॉप है। तो हमारा हिट क्या किया,
पोजीशन लेटर का याद करना, लेटर का पोजीशन याद करना। और लेटर का पोजीशन क्यों याद करना जरूरी है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा चुके हैं। जिनको याद है अति उत्तम, जिनको नहीं याद है सर्वोत्तम। ठीक है, जिनको याद है अति उत्तम, जिनको नहीं याद है सर्वोत्तम, क्योंकि वो खाई में गिरने वाले हैं, अति उत्तम वाले पहाड़ी पे चढ़ने वाले हैं। पहाड़ पर गिरने का सवाल ही उत्पन्न होता है अगर पुशअप सुकेश सर का हो। गिरने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता बाबू। एक चीज याद रखना हर हमेशा, मैं अहंकार नहीं करता, पहले ही बता देता। मैं अहंकार नहीं कर, मैं एक छोटा सा रीजनिंग का टीचर हूं, इतना सा, इतना सा नाखून भर छोटा सा मैं रीजनिंग का टीचर हूं। लेकिन आप लोग कितने कैपेबल हो डिपेंड उस पे करता है कि हमारे अंदर से रीजनिंग निकालने। मैं इतना सा हूं, लेकिन मेरे अंदर से रीजनिंग निकालने का प्रयास करते करते थक जाओगे, लेकिन रीजनिंग मेरे समाप्त नहीं है। ठीक है, ये हर हमेशा ध्यान रखना। और कुछ एक बच्चे आते हैं मार्केट में, कभी कभार बैच में ऐसा निकलते हैं, इसका लेवल बड़ा ही मस्त बन जाता है। सीना मेरा 56 इंची का हो जाता है, मतलब इमेजिंग होता नहीं, इमेजिंग। वो इसलिए हो जाता है, सीना नहीं कहते कभी बाप का सीना चौला हो गया, बेटा सफल हो गया। उसी तरह से टीचर, हर एक टीचर हर दिन जॉब पाते हैं जब उसका स्टूडेंट जॉब पाता है। हर पिता जॉब उस दिन पाता है जिस दिन उसका बच्चा जॉब पाता है। हर पिता सक्सेस होता है तो जिस दिन उसका बच्चा सक्सेस होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये गोल है, चले जाओ। अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे उस चैप्टर से, तो अगर नहीं छूटेगा तो कौन दोषी? कोई नहीं दोषी। अरे नहीं छूटेगा दोषी कौन होगा? कोई नहीं। अगर नहीं छूटा तो मेहनत आप लोगों की, सपोर्ट मेरा। क्योंकि एक बच्चा ही मेहनत करता है, मेहनत टीचर नहीं करते। टीचर तो बस गाइडलाइन करते हैं, गाइड देते हैं। अब भाई ये सारा आपका लेफ्ट साइड से लेटर का पोजीशन आप लोग को पता चल गया, समझ गए, ट्रिक है, क्या फेल हुआ क्या पास हुआ सब आपको पता चल गया। लेफ्ट साइड से पोजीशन आपको याद भी है, क्लियर है। अब इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिएगा। अभी हम लेफ्ट साइड पे काम किए, राइट पे तो गए ही नहीं, राइट पे तो हम लोग गया ही नहीं। जब क्वेश्चन जारी होता है लेफ्ट और राइट दोनों पे क्वेश्चन। अब भाई कोई लेटर का पोजीशन राइट साइड से कैसे याद करेंगे? सर पगला दीजिएगा क्या, सब कुछ यादें करवाइएगा? अन्य सब्जेक्ट भी तो है। नहीं, याद नहीं करना है तो याद नहीं करना। अब भाई तो करना कैसे है, जब लेफ्ट साइड से हम रट लिए तो राइट साइड से कैसे निकालेंगे? एक नंबर लेते हैं 27, और ये 27 ही क्यों लेते हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग नंबर है। आप कॉपी में लिख लोगे, आप बनाना भी जान जाओगे, सीख भी जाओगे, किसी को बताओगे, किसी शिक्षक के पास जाओगे तो बोलेगा ये गलत है, क्योंकि अल्फाबेट में लेटर तो 26 ही होता है, तो ये 27 कहां से आ गया? 27 कहां से आया वो मैं सिखाऊंगा आपको, और जो पूछे उसको आपको भी सिखाना है कि 27 कहां से आया, क्योंकि ये ट्रिक इन्वेंटेड बाय मी। हम अपने जो ट्रिक बनाए हैं रीजनिंग का, उसका मैं सब साक्ष्य सबूत सब बताऊंगा कैसे होगा।
क्या देखिए, दाएं से अगर कोई भी लेटर का पोजीशन अगर आपको दाएं से निकालना हो, दाएं से पोजीशन निकालना है, क्या करेंगे, 27 माइनस दाएं से, यानी 27 माइनस फ्रॉम राइट। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आया, यही लग रहा होगा ना, है? चलिए इसको समझने का प्रयास करें। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल, दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? Whose letters 18th position from right? ठीक है, अभी यहां पर आपने फॉर्मूला पर आए कि दाएं से किसी लेटर का पोजीशन पूछेगा तो क्या करेंगे, 27 माइनस दाएं से। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में लेटर का पोजीशन किधर से पूछ रहा है, दाएं से। इस क्वेश्चन में लेटर का पोजीशन किधर से पूछ रहा है, दाएं से नहीं राइट से, और यहां लिखा है दाएं से पूछेंगे, क्या करेंगे, 27 माइनस दाएं से क्या, 27 माइनस 18 बराबर कितना, 9। नौवां लेटर कौन सा होता है, नौवां लेटर, नाइन्थ लेटर कौन सा, आई। आंसर आपका हो गया। अब समझ में आया ये क्या है, अब समझ में आया ये क्या है, सबको समझ में आ गया? हमने इस एक फॉर्मूला लिखा, किसी लेटर का पोजीशन राइट साइड से पूछेगा क्या करेंगे, 27 माइनस दाएं से। ये ट्रिक है, इसको आप दिमाग में समा लीजिए, इसको याद नहीं करना। इसको आपने नहीं समझा तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहां निकालना था दाएं से, फॉर्मूला है दाएं से का, फॉर्मूला है 27 माइनस दाएं से, तो 27 लिए, दाएं से कितना, 18, तो 27 माइनस 18 यानी 9। नौवां लेटर कौन सा होता है, आई। आंसर हो गया आई। यानी आपको पूछेगा दाएं से 18वां अक्षर तो कौन सा होगा, आई। अब समझना यह है कि सर आपने 27 लिया क्यों, ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। इधर से आ रहे हैं तो किधर से आ रहे हैं, राइट से, इधर से आ रहे हैं किधर से आ रहे हैं, लेफ्ट से। ये तो क्लियर है। अब आई, ये दाएं से क्या लेटर कह रहा था, 18, राइट के जगह पे क्या रखेंगे, 18। आपने आंसर निकाला किधर से, लेफ्ट से, यहां पर क्या आया, ठीक है। तो एक ही लेटर, बात समझिएगा, एक ही लेटर जो बाएं से 9वां है और दाएं से 18वां है। दाएं से 18वां कौन लेटर है, आई। बाएं से 18वां कौन लेटर, 9वां कौन है, आई। यानी लेफ्ट से 9th लेटर कौन, राइट से 18th, आई। क्लियर है? राइट से 18, लेफ्ट से 9, दोनों का सम कितना हो गया बउआ, दोनों का सम कितना हो गया। तो सर सम हुआ 27, सम को क्या मतलब है, 27 लिए क्यों, ये तो बताइए। सम हुआ 27 से क्या मतलब है, 27 लिए क्यों, अब समझना है 27 क्यों लिए। ये पूछ रहा है किधर से, दाएं से। आंसर निकालते किधर से हैं, बाएं से। पूछ रहा है दाएं से, आंसर निकाले बाएं से। किसी भी लेटर का बाएं दाएं का सम कितना होता है, कितना होता है, 27। इसीलिए 27 का यूज करते सारे लेटर। राइट साइड से जितना भी जो भी लेटर पूछेगा 27 में उतना माइनस करके आंसर निकालिए, सभी कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल। राइट से 10th,
राइट से 10th, 27 माइनस 10 कितना 17, 17 लेटर कौन सा, आंसर हो गया। राइट से 21, 27 में 21 घटाए क्या हो गया 6, छठा लेटर कौन सा एफ, आंसर हो गया। राइट से 12, 27 माइनस 12 कितना 15, 15 में ओ, मौखिक काम कर सकते। राइट से 19, 19 8 27, आठवां लेटर कौन सा, क्लियर है। लेफ्ट से आपने याद किया, राइट से ऑटोमेटिकली आप निकालेंगे ट्रिक के थ्रू। ट्रिक में आपको कुछ भी याद करने का चीज है क्या, कुछ भी याद करने का है, हमको दाएं से पूछ रहा है, हम याद किए हुए हैं बाएं से, हमको हर हमेशा काम करना है बाएं पे ही। राइट भी दिया है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर निकाल देंगे हमेशा, क्योंकि हमने राइट से तो याद ही नहीं किया, फिर तो वही हो गया अल्फाबेट को गिनती करो राइट से, तो ऐसा पढ़ाई से क्या मतलब। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े। पोजीशन ऑफ लेटर्स कंप्लीट, चाहे लेफ्ट चाहे लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से, किसी को कंफ्यूजन भी है? अब आई इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पे, जो कि एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। अभी तक तो हम लोग सिर्फ पोजीशन का देख रहे थे, अब इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो होता है, यानी क्वेश्चन का प्रकार, ठीक है। तो क्वेश्चन का प्रकार जो होगा, टाइप्स ऑफ, यहां ही लिखा गया नहीं, ठीक है। क्वेश्चन का प्रकार कितना होता है वो ध्यान देना। अल्फाबेट, ऐसे तो आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे कहीं बुक वगैरह में, पता नहीं चलता होगा किस टाइप का ये क्वेश्चन है। उसमें देखिएगा, पहला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे, लेटर डिनोटेड प्रॉब्लम, ठीक है। पहला टाइप हम लोग क्या सीखेंगे, लेटर डिनोटेड प्रॉब्लम। आप लोग लिख रहे हैं क्या, नहीं जो बता रहे हैं वो लिख रहे हैं कि नहीं, नहीं लिखते हो, हाँ लिख रहे हैं ना, लिखना जरूरी है। इसमें हेडिंग बनाइएगा, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लिखना है, टाइप 1 करके लेटर डिनोटेड प्रॉब्लम, यहाँ टाइप 1 कर लेना। टाइप 1 करके लेटर डिनोटेड प्रॉब्लम, यहां देखिएगा, जैसा कि इसके नाम, रीजनिंग का जितना भी टाइप होता है ना, उस सब कुछ उसके नाम में ही छिपा हुआ। इसका मतलब क्या समझे आप लोग, थोड़ा सा बताइए। लेटर डिनोटेड प्रॉब्लम का मतलब क्या समझे। लेटर तो लेटर रहा, डिनोटेड का मतलब क्या हुआ, निर्देशित करके, इंगित करके, बता करके। क्या पूछेगा, प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन। लेटर को डिनोट करके अगर क्वेश्चन देगा तो कैसा क्वेश्चन रह सकता है वो समझिएगा। 3-4 तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। अब एक लेटर आपको दे देगा, कोई भी लेटर ले लीजिए, जो लेटर लेने का मन हो। मान लिया जाए एक लेटर हम एल लिए हैं, एल के इधर जाएंगे तो किधर जाएंगे, एल के इधर भाग रहे हैं ना, तो किधर जा रहे हैं, राइट। एल के इधर जाएंगे तो ठीक है, हम शॉर्ट में एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट कर देते, ठीक है। अब कोई भी लेटर है, इस लेटर का पोजीशन कितना है बाबू, इसका पोजीशन कितना है 12। आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में देगा कि अक्षर एल यानी लेटर एल
के लेफ्ट साइड यानी बाएं कितना अक्षर है। ठीक है, लेटर एल के बाएं लेफ्ट साइड में कितना अक्षर है निकालने के लिए क्या करेंगे, लेटर का पोजीशन कितना है -1। अभी आप लोगों ने एल निकाला तो कैसे निकाला, -1 करके। जब भी आपको लेफ्ट साइड पूछेगा तो लेटर के पोजीशन में -1 कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। और अगर राइट साइड पूछेगा, तो क्या करेंगे, टोटल लेटर कितना होता है 26, 26 में इसका पोजीशन घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा। आप इसके लेफ्ट निकालना था तो -1 कर दिए, इजीली निकल गया। अब इसके राइट निकालना है, क्या करेंगे, क्योंकि राइट जो होगा तो 26वां लेटर तक जाएगा ना, और ये 12 ही है, तो 12-26 के बीच कितना लेटर, या फिर इसके बाद 12-26 के बीच नहीं, इसके बाद कितना लेटर, बीच का हो गया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा उसका। इन दोनों यहां से इधर कितना लेटर, तो 26 में 12 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑलवेज जो भी लेटर पूछेगा उसके राइट साइड कितना लेटर, 26 में उस लेटर का पोजीशन माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यानी यहां पर आपने क्या सीखा, राइट जाना होगा तो क्या करेंगे, राइट पूछेगा तो क्या करेंगे प्लस, और लेफ्ट पूछेगा तो क्या करेंगे माइनस। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में यानी इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यानी लेटर पी फॉर पैरट, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाएं यानी राइट, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाएं कुल कितने अक्षर हैं, पी के दाएं यानी पी के राइट कितना अक्षर है बताना है। निकल गया। अभी क्वेश्चन जारी हुआ कि पी के दाहिने साइड कितना लेटर निकालना है। ठीक है, दाहिने में हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ इसका पोजीशन 16 है, टोटल लेटर होता है 26, 26 में इसका पोजीशन घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, अब आप कहोगे सर आपने यहाँ लिखा माइनस, यहाँ लिखा प्लस, यहाँ हो गया माइनस, तो प्लस माइनस का तो मतलब ही नहीं रहा, प्लस माइनस का मतलब रहा। जैसे अगर आप यहां से 12 से लेफ्ट जाओगे तो क्या जाओ, घटते हुए जाओगे ना, एक माइनस जाओगे के आएगा, उससे माइनस जाओगे जे आएगा, यानी घटते हुए जाएंगे। राइट जाएंगे तो एल के बाद एम जाएंगे तो प्लस होके गए, एम के बाद एन गए तो प्लस होके गए, एन के बाद ओ गए तो प्लस होके गए, इसलिए राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी ये क्वेश्चन आप लोग जाने। अब एक चीज आप लोग को देखते हैं, कभी कभी आप लोग ऑफ हो जाते हैं, कभी कभी आप लोग ऑफ हो जाते हैं, उसका वजह क्या है, सीरियस रहते, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा भी है कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे आसान चीजों को लेके चलेंगे, क्योंकि बेस अभी बना रहे हैं आप लोगों का, एक दो क्लास में बेस बन जाएगा, उसके बाद टफ क्वेश्चन लेके आए। हर एक चैप्टर में इजी टू मॉडरेट एंड इजी टू टफ क्वेश्चन, आसान तरह का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए हाई लेवल तक ले जाएंगे चैप्टर, हर एक चैप्टर को।
चाहे इवन आप कैट मैट यूपीएससी तक जाओगे अगर एग्जाम देने तो वहां भी क्वेश्चन ना छूट, ये ध्यान रखना है हमेशा। और बैंक में सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन देता है बैंक पीओ। बैंक पीओ का क्वेश्चन जो होता है, जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हो उसको मैं 1-2 महीना बाद ट्रिक ऐसा बता दूंगा बैंक एग्जाम के लिए कि आप बैंक एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, अगर वो ट्रिक अपनाओगे उसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, 100% है। कितना हूँ को सिलेक्ट करवाए हैं। एक बार की घटना ऐसी थी, कभी कभी टीचर के लिए बड़ा ही विचित्र स्थिति बन जाता है। 2 बहन थी, ये मुंगेर की डिस्ट्रिक्ट की, दोनों बहन पढ़ती थी। क्लास खत्म हुआ, टेस्ट सीरीज चला, सेट प्रैक्टिस करती थी, बैंक का सेट मारती थी। दोनों बहन ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, जैसे टेक्निक बताए दोनों को बताए, किसी एक को तो बताए नहीं। उसमें से रिजल्ट जब आया दोनों बहन का सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू देने गई, एक बहन का सिलेक्शन हो गया, छोटी बहन का, बड़ी बहन का सिलेक्शन नहीं हुआ। छोटी बहन आई हनुमान मंदिर से प्रसाद चढ़ा के मिठाई लेकर के, बड़ी बहन आई रोते हुए ऑफिस में मिलने के। समझो वो समय कैसा रहा होगा एक शिक्षक के लिए। खुशी भी नहीं है, दुख भी नहीं मना सकते। एक के दुख में दुखी भी नहीं हो सकते, दूसरे की खुशी में खुश भी नहीं हो सकते। बड़ा विचित्र विडंबना रहा उस, मतलब ये 13-14 की कहानी है। तो उसी समय हमारे मुख से अचानक अनायास निकल गया, तुम रो मत, इसका फिर से रिजल्ट आएगा और तुम्हारा उसमें होगा। ईश्वर की असीम अनुकंपा, 1 महीने के अंदर रिजल्ट फिर से आया, उसी एग्जाम का, इंटरव्यू का री रिजल्ट दिया और उस बच्ची का भी हो गया। दोनों बहन का हो गया। अब देखो क्या जिज्ञासा बढ़ता है। एक बार हमने कहा जाओ तुम्हारा हो जाएगा, फिर से रिजल्ट देगा। जिज्ञासा क्या उसका बढ़ा कि सर अब पोस्टिंग कहां होगा, जॉब हो गया तो पोस्टिंग कहां होगा। देखो जिज्ञासा कैसे बढ़ता है। हम के बाबू तुम बच्ची हो, लड़की हो, तुम चाहती कहां हो पोस्टिंग हो। सर घरे के पास हो जाता तो अच्छा रहता। हम बोले जाओ, अति उत्तम, हो जाएगा। अनायास निकला, जानबूझ के, हम पंडित जी कुछ नहीं है, जोशी नहीं है जो कह दिए तो हो जाएगा। सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, जहां पढ़ रहे हो वो बैंक है, शिवाजी पार्क उसका घर है, अभी वो जॉब कर रही है वहीं पर। घर ही पे जॉब हो गया ना। है एकदम होगा, एकदम होगा। आप लोग पढ़िए बाप, हमने बोला 2-3 महीना पढ़िए, उसके बाद ये सब ट्रिक बताऊंगा, अभी नहीं। क्योंकि कोई भी ट्रिक तभी काम करता है जब थोड़ा नॉलेज आपके अंदर आता है। बिना नॉलेज के कोई ट्रिक काम नहीं करता। इसीलिए आप लोग नॉलेज लीजिए पहले, उसके बाद ट्रिक अपनाएंगे। और एक चीज बताना चाह रहा था कि जैसे अभी हम, क्या होता है ना कि क्वेश्चन कोई भी लिखवाते हैं या लिखते हैं तो कभी हिंदी में लिखाते हैं, कभी इंग्लिश बोल देते हैं, जो हार्ड वर्ड आता है उसका इंग्लिश भी बोल देते हैं। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा उसमें। लैंग्वेज का कंफ्यूजन, मतलब वो कहते हैं उसको कसमा कसी, तो जूझ रहे हैं उससे, फाइट कर रहे हैं उससे, कैसे क्या होगा इस टाइप का। तो इसके लिए हम सोचे हैं कल से जो है आपको हम क्वेश्चन का पीडीएफ बना कर लेते आएंगे, यहाँ स्लाइड में लगा देंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा बाइलिंगुअल। ट्रिक जो भी है, ट्रिक जो भी है वो बताएंगे, जैसे समझा रहे हैं प्लेन पेज पे इसे समझा देंगे ट्रिक को, और एग्जाम्पल जो रहेगा आपका पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। वहां पर आपको समझ में क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन को आप लोग उतार भी लेना, हम समय देंगे, उसके बाद बना लेना। कोई दिक्कत इसमें, किसी को इसमें प्रॉब्लम होगा। बउआ ब्लैक शर्ट, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो काम कर रहे थे, अब तो मैं बहुत सुधर गया बाबू, बहुत सुधर गया। तेल बता तो बहुत सुधर गया।
नहीं तो गला में वो जो ऐसे लगा के चलता है, क्या बोलते हैं उसको, जो बोले, कभी कभी बच्चा वो लेके चला आता था पहन करके, उसका छीन के रख लेते थे, नहीं देते थे। ट्राउजर पहन के क्लास में घुस जाता था, उसको वहीं से भगा देते थे, क्लास नहीं करने देते थे। और मोबाइल अगर निकल गया पॉकेट से क्लास में तो वो मोबाइल मेरा हो गया, कभी नहीं देते थे उसको, कभी नहीं देते थे। ये होता क्या है ना, सब स्टूडेंट का लेवल अप, किसी का लेवल डाउन होता है, किसी का लेवल अप होता है, अंडरस्टूड करने की कैपेसिटी किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ये होता है। ये मैं अपने घर से जानता हूं, मुझ में भी ये कमी रहा है, और आप लोग को में कमी ना रहे इसके लिए बता रहा हूं। हम भी जब पढ़ाई करते थे एकेडमिक में, कहीं स्कूल में तो पढ़े होंगे, ट्यूशन हम बहुत कम पढ़े हैं, एकेडमिक में पढ़े थे, तो टीचर जो पढ़ाते थे ना उससे पहले ही हम पढ़ लेते थे किताब से। टीचर जो पढ़ाते थे तो भाव मेरा होता था वही तय करता है हमको, ये तो आ ही रहा है, हमको क्या सीखेंगे, भाव मेरा ये होता था। कहीं न कहीं वो भाव भी हमको ले डूबा है। आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा हुआ चीज है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन सक्सेस का बुनियाद वहीं से रचता है। तो टीचर जो जो पढ़ाता है और किताब जो जो कहता है, दोनों का अनुपालन 100% होना चाहिए। और किसी बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा, वही सेम मेरा वाला मेरा बेटा में आ गया, सेम चीज। अभी वो 10th का एग्जाम देगा इस बार, और जब टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, कई एक बार मीटिंग होता है, पीटीएम होता है, जाते हैं हम, तो बोलते हैं कि यश का कैसा है सर परफॉर्मेंस। सर परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करता है ये, मतलब टीचर को इग्नोर कर देता है। तो मैं समझ गया उसी समय, मैं क्या बोलता है, बोले ये सर जेनेटिक आया है, अंदर ही समझे, ये जेनेटिक आया है, मेरे में भी ये था, बच्चों में आ गया, वो इसका दोष नहीं है, मेरा दोष है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों में भी हो सकता है, हर एक मानव में, कुछ मानव में आते हैं, सभी में नहीं आते हैं ये चीज, ये आप लोग में भी हो सकता है। तो बच्चे का आईक्यू लेवल हाई हो, जल्दी समझ लेते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपने आप को इस कदर बना के रखना है, हम तो नहीं समझे हैं, समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। एक गोविंदा का, रवीना टंडन का फिल्म था, फिल्म का नाम नहीं जानते हैं, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है, ए ना समझ, ना समझ मुझे ना समझ। सुने हो, नहीं सुने हो? अरे ढाबा खोलता है कादर खान, कौन फिल्म है, जो ढाबा क्या इहो छोटका ढाबा उसके सामने खोल लेता है, उसकी बेटी से प्यार करता है। तुम लोग भी सिनेमा नहीं देखते हो लगता है? तो मतलब कुछ नंबर 1 करके है वो, कुछ नंबर 1 करके ही है, जो भी हो। चलिए आगे इस पर काम हम लोग कल के दिन करेंगे, और आप लोग के पास असाइनमेंट का जो है हार्ड कॉपी ही दे देंगे। असाइनमेंट मेरा जो भी है बाइलिंगुअल है, और बाइलिंगुअल है, और एक एक चैप्टर में कम से कम 400-500 क्वेश्चन रहेगा, एक एक चैप्टर में। ठीक है, और वो सारा क्वेश्चन कराने का जिम्मा मेरा। कभी कभी क्या होता है, चैप्टर पढ़ा दिए, स्टूडेंट सब क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, सभी बच्चे, कुछ बच्चे बना लेते हैं, सभी नहीं बनाते हैं, तो मैं क्लास में ही सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करा दूंगा, ताकि किसी का कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, सबसे सब क्वेश्चन बन जाए। अगर असाइनमेंट का क्वेश्चन 100% अपना बना लिए, किसी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। एग्जाम जब देने जाओगे आप, लगेगा अरे ये तो क्वेश्चन हम पढ़वे किए हैं, ये तो क्वेश्चन बनाए ही है, हूबहू सेम क्वेश्चन उठा के रख देता है। मैं 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो अपना असाइनमेंट में रखा हुआ है, क्योंकि मेरे असाइनमेंट में वही क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में मिनिमम 5 बार पूछा है, एक एक क्वेश्चन,
एक एक क्वेश्चन मिनिमम 5 बार पूछा है, वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने किया है। कुछ एक में तो डेट भी लिख दिए हैं, कुछ में डेट नहीं भी पड़ा हुआ। जिसमें डेट नहीं पड़ा हुआ समझो मिनिमम 4-5 बार पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में। जिसमें डेट पड़ा हुआ तो एक के बार पूछा है, ये ध्यान रखना। असाइनमेंट मिलेगा बाइलिंगुअल। उम्मीद है कि आप लोग का कल से परसों तक में हाथ में असाइनमेंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के दिन, आइए कल के क्लास में। और लेटर का पोजीशन आप लोग याद करना, कल मैं लेटर का पोजीशन आप लोग से रेम्स करूंगा। रेम्स समझते हैं ना? रेम्स समझते हैं? रेम्स रेम्स पोएम समझते हो? पोएम आए, पोएम समझते हो ना? बस पोएम गाएंगे हम लोग। कहाँ रह गया था? नहीं तो